Good morning, students. I am Gopal Chobe from the teacher of Ikra Desire English School. This video is for class 6B and subject SST. My dear students, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, बुक्स ओपन कर लीजिए और उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ एंड द आवर सोलर सिस्टम, उसके बारे में मैंने इसमें आपको शुरू से बताया था कि जो हमारा मिल्की वे है, गैलेक्सी है, हर चीज़ के बारे में आपको शुरुआत की थी मैंने गैलेक्सी से, कि 14 बिलियन ईयर एगो बना था। उसके बाद मैंने आप बताया गैलेक्सीज़ में जो है काफ़ी गैलेक्सी यूनिवर्स के बारे में बताया था। यूनिवर्स 14 बिलियन ईयर एगो बना था। उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्स के अंदर फिर कहा था कि काफ़ी सारी गैलेक्सीज़ पाई जाती हैं, कुछ बड़ी गैलेक्सीज होती है, कुछ छोटी गैलेक्सीज होती है। फिर मैंने बताया था आपको कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, उसी में से एक स्टार है सन, जिसकी फैमिली है हमारी सोलर फैमिली। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स के बारे में मैंने बताया था सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है और ये अर्थ से इतना दूर है कि भाई इसको नापने के लिए हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो एक साल में सूर्य के प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहा जाता है। उसी में हम लोग स्टार्स को मतलब कि स्टार्स की दूरी को नापते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में आज हम लोग जो है पिछले क्लास के वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, आई होप। अगर नहीं देखा तो पहले उससे देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे जिसके अंदर हम बात कर रहे थे स्टार्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आपने जब आकाश में कभी देखा होगा तो देखिएगा उसमें अलग अलग टाइप्स के स्टार्स में पैटर्न नज़र आते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि 6-7 स्टार मिल करके ऐसा पैटर्न तैयार कर देते हैं कि उसको अगर आप मिला दोगे तो कोई स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे कि एक सप्तऋषि है। सप्तऋषि में क्या होता है, 7 स्टार्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि क्या करता है उनको अगर आप मिलाओ तो स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। एक होता है, एक कहीं पर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जहाँ इसको ग्रेट बियर कहा जाता है। ग्रेट बियर मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है स्टार्स के ग्रुप की जो कि जिनको मिला दोगे अगर आप तो बियर के अंदर बियर जैसी स्ट्रक्चर नज़र आती है। स्टूडेंट्स, मैं बताऊँ, इन्हें कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार के फॉर्मेशन को लेकर के एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नेब्यूला नाम का हीट गैसियस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि गर्म गैसों का एक क्लाउड कह लो आप, एक तरह से कि क्लाउड होता है जो कि घूमता रहता है। जब वो ग्रेविटी के साथ मिलता है, या फिर मैं कहूँ कि जब ग्रेविटी के साथ मिल करके जब वो कार्य करता है तो वो प्लेनेट या फिर सन या स्टार लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारा जो सन वो हमारी सोलर फैमिली है। सोलर फैमिली का मुखिया सन है। बाकी सारे जो प्लेनेट है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उससे लाइट और एनर्जी प्राप्त करते हैं। किससे? सन से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार जो है उसके पास में अपना हीट एंड लाइट होता है। तो जो सबसे पास में हमारे सबसे पास में स्टार है वो कौन सा? सन, जो कि हमारी फैमिली का क्या है? हेड माना जाता है। या फिर आप उसको कह लीजिए कि वही उसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सारे प्लेनेट, तो उसे हेड कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि जो सबसे पास में यानी कि जो स्टार है सन के बाद में जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार है जो कि खोजा गया है, जिसका नाम दिया गया प्रोक्सिमा सेंचुरी उसको नाम दिया गया। और वो कितना दूर है हमसे? 25 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है हम लोग, माइल से, 25 ट्रिलियन मील, इतना दूर है हमसे। सोचो, अब आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा लो कि वो इतना दूर है कि सन की लाइट को हमारे तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अगर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी की लाइट की बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की लाइट को हमारे तक पहुंचने में शायद 4 या 8 साल का टाइम लगता है स्टूडेंट। हाँ, 8 मिनट का टाइम लगता है हमारे सन की रेस को आने में, और प्रोक्सिमा सेंचुरी की रेस को आने में लगता है 4 साल का समय। जो 4 साल बाद में जो किरण प्रोक्सिमा सेंचुराई से चलती है वो अर्थ तक पहुंचती है। कब? 4 साल बाद में। इतना दूर है वो हमसे, इसीलिए कहते हैं सबसे क्लोजेस्ट सन है। इसीलिए हम लोग सन को ही अपना हेड या मुखिया सब कुछ मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे सन और हमारी सोलर फैमिली के बारे में। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्टार्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 4-5 बेसिक बातें बताई, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टार के बारे में आपको बताया कि
हमारा जो हेड है वो सन है। उसके बाद आपको बताया स्टार्स बड़े, छोटे, मिडिल 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया स्टार्स की दूरी को नापने के लिए लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया काफ़ी सारे कॉन्स्टलेशंस बनते हैं, स्ट्रक्चर जैसी बनती है ग्रुप ऑफ स्टार्स की, वो आपको बताया स्टूडेंट्स। उसके बाद में और भी दो चार छोटी मोटी बातें बताई थी, उसे आप मेन याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चर्चा करेंगे हमारी सोलार फैमिली के ऊपर, सोलार फैमिली या फिर मैं कहूँ सोलार सिस्टम के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, सोलर जो सिस्टम है, सोलार शब्द जो है वो लैटिन शब्द के सोल शब्द से आया, जिसका मतलब होता है सन। और सोलर सिस्टम के पूरे का मतलब द फैमिली ऑफ द सन, या फिर हमारी सोलर फैमिली। सोलर फैमिली मतलब जो सन है और उसका पूरा परिवार है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं सोलर फैमिली बनी कैसे है, तो हमारा जो सन है, सन के 99.8% पार्ट, यानी कि मैं कहूँगी जितना भी आप देखते हो आसमान में प्लैनेट जो हमारे सन के चारों ओर है, चाहे एस्ट्रॉइड्स हो, मेट्रॉइड्स हो, कॉमेट्स हो, अभी क्या होता है आगे बताएंगे आपको स्टूडेंट्स। इन एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विधिवत एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी सिर्फ नाम याद रखिएगा कि जो भी हमारे पाया जाता है हमारे गैलेक्सी में, चाहे फिर वो हमारा क्या बोलते हैं एस्ट्रॉइड हो, मेट्रॉइड हो, मून हो, प्लैनेट्स हो, जो भी है वो सब क्या है सन के पार्ट से बने हुए हैं, यानी कि सन के द्वारा छोड़े गए, या आप कह लो कि सन से छूट करके निकले हुए जो हिस्से हैं उनके द्वारा बने हुए ये सारी चीज़ें हैं, जो कि सन के चारों ओर एक निश्चित एरिया में चक्कर लगाती है, जिसे क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट के अंदर ये अपने अपने ऑर्बिट के अंदर ये लोग चक्कर लगाते हैं, इनका फिक्स होता है बिल्कुल ऑर्बिट की, ये इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में चारों ओर चक्कर लगाएंगे। और ये ऑर्बिट फिक्स क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो सन है उससे चारों ओर ग्रेविटी कार्य कर रही होती है, मैंने आपको बताया था। और ग्रेविटी क्या करती है, इन सबको एक दूसरे से अट्रैक्ट करके पकड़ी रहती है, या फिर मैं कहूँ कि उनको होल्ड करके रखी रहती है, जिसके कारण क्या होता है वो सभी एक फिक्स डायरेक्शन में चल पाते हैं कि भाई यहाँ आपको इतने से इतने ही दूर में घूमना है, वो उनका फिक्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, कि वो अपनी कक्षा के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। स्टूडेंट्स अगर बात की जाए ये जो आपके क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, जो हमारा सन है, आपको एक लाइन बताना भूल गया था मैं, कि जो हमारा सन है वो कितने 5 बिलियन ईयर एगो बना था। यानी कि अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिवर्स है वो 14 ईयर्स बना था, शायद 15 ईयर्स एगो, 14 बिलियन ईयर एगो बना था। और जो हमारा सन है वो 5 बिलियन एगो बना था, और उसी सन से फिर हमारी पूरी फैमिली बनी, पूरा सोलार सिस्टम बना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोगों ने आज क्या पढ़ा सोलर सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया कि जो सोलर जो शब्द है वो सोल शब्द के लैटिन शब्द से आया, जिसका मतलब होता है सन, और पूरे सोलर सिस्टम का मतलब होता है सन की पूरी फैमिली, सन एंड हिज फैमिली। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जो सन है वो 5 बिलियन ईयर एगो बना था। उसके बाद में आपको बताया मैंने कि जो इसका इसी के सारे पार्ट्स से मिल करके, यानी कि सन के ही पार्ट अलग हो करके कोई प्लेनेट में कन्वर्ट हो गया, कोई एस्ट्रॉइड में, कोई कॉमेट में, कोई डस्ट में, कोई मून में, कोई किसी चीज़ में कन्वर्ट होकर के पूरा चक्कर लगाने लगे ये सन के चारों ओर। और चक्कर लगाते हैं भी यही, तो ये लोग एक फिक्स डायरेक्शन में लगाते हैं, फिक्स ऑर्बिट के फिक्स इनका जो चक्कर है वो पूरा फिक्स होता है कि आपको इतनी ही दूर में लगाना है, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें हैं जो कि सोलर सिस्टम की। अब हम लोग सोलर सिस्टम के एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले सन के बारे में, सन के बाद प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स में भी अर्थ के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स मून के बारे में, जितने भी आपको मैंने शब्द बोला ना, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, सब के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं सन की। जो सन है वो सन इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि जो सन है उसके अंदर, यानी सोलर सिस्टम के अंदर सन के पास में सबसे ज़्यादा मेंबर है स्टूडेंट्स, यानी कि जो सोलर फैमिली है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेंबर है। और इट इज़ मेड अप ऑफ इंटेंसिटी हॉट गैसेस। और जो सन है वो किसका बना हुआ है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस का बना हुआ है, यानी गर्म गैसों का बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा सन है स्टार जाहिर सी बात है हॉट गैसियस ऑब्जेक्ट से बनता है। मैंने आपको बताया था नेब्यूला हॉट गैसियस ऑब्जेक्ट था, तो उसी तरह सन जो है वो भी किससे बना हुआ है, हॉट इंटेंसिटी हॉट गैसेस से बना हुआ। और ये क्या करता है हमारे अर्थ को, सन जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है, आपने बचपन से पढ़ा है, सन प्रोवाइडर्स हीट एंड लाइट। सूर्य जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, प्रकाश और ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रकाश और हीट एंड लाइट, गर्मी और प्रकाश प्राप्त कराता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये अर्थ ही नहीं सारे प्लैनेट्स को देता है। ठीक है,
और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सन है उसकी किरणों को हमारे अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 8.5 मिनट्स, यानी कि लगभग 8.5 मिनट्स का। तो ये हमारे कुछ सन के बारे में बेसिक जानकारी थी। बाकी जानकारियाँ तो मैंने आपको सोलर सिस्टम में भी दे दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, और अगर नहीं आए, कोई चीज़ ऐसी लगे कि भाई हाँ सर ये आपका नहीं समझ में आया, ये टॉपिक सन चाहे सोलर सिस्टम जो या कोई भी वर्ड हो जो नहीं समझ में आए, पूछिएगा, आपको बताया जाएगा, आंसर भेजा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।